अरे बाबा, आपने तो हमारी जिंदगी बना दी। कितना जिंदगी में आनंद भर दिया। जिंदगी खुशनुमा हो गई। आपने हमें अति भाग्यशाली आत्मा बना दिया। मन मानता है बाबा कि मैं अति भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि आपने संगम युग पर हर पल अपना साथ देकर हर श्वास, हर संकल्प को सार्थक करवा दिया। उड़ रहे हैं बाबा आपके प्रेम में, क्योंकि हमें गर्व है कि हमारा बाप शिक्षक सद्गुरु कौन है? वह है सुप्रीम पावर। आपसे संबंध जोड़कर, आपका सानिध्य पाकर आत्मा धन्य धन्य हो गई बाबा। आपने मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया बाबा। आपने अपने पर भी निश्चय कराया, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। ये हमें अपने पर भी निश्चय नहीं था पहले कि हम अपने आप को हमेशा गलत ही समझते थे, पापी पतित ही समझते थे। लेकिन ये तो बाबा ने ही हमें आकर निश्चय कराया कि बच्चे, तू जैसा भी है, जो भी है, जैसा भी है, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि तू मेरा बच्चा है। बाबा की श्रेष्ठ रचना हूँ। बाबा से संबंध जुड़ने के बाद बाबा सब आत्माओं से मेरा संबंध श्रेष्ठ हो गया है। आपसे संबंध जुड़ने के बाद बाबा मेरी हर बात एक आपसे ही होती है, क्योंकि मुझ आत्मा का भरोसा और बल बाबा आप हो। इसीलिए एक बल एक भरोसे की वजह से आत्मा हमेशा बेफिक्री बादशाही की जिंदगी जीती है। बाबा, पहले पहले आपने ही कहा था कि बच्चे मेरे जिक्र में रह, फिक्र मैं अपने आप करूँगा। तो धीरे धीरे आत्मा कैसे आपके जिक्र में रहने लगी बाबा, और मन में आनंद आने लगा, खुशी बढ़ने लगी। देखा कि जीव सृष्टि की फिक्र आपने संभाल ली। परीक्षाएं आई, लोगों ने कुछ कुछ बोला, लेकिन लोग तो कुछ तो कहेंगे ना। देखा जीवन में सबसे पहले सत्य की राह पर चलने से घर परिवार विरोध जरूर करेगा, लेकिन घर परिवार का विरोध तभी करेगा जब आपका प्यार एक भगवान से हो जाएगा। आप उसके प्यार में आपको जब कुछ ना दिखाई देगा, ना कुछ सुनाई देगा, क्योंकि प्यार तो अंधा होता है ना। अंधे होकर चलेंगे तभी तो परमात्मा हमारा तीसरा नेत्र खोलेगा। और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि पड़ोसी भी कुछ न कुछ बोलते हैं कि पागल हो गई है। तब समझना चाहिए कि हमारा रास्ता राइट है। पागल का खिताब का मतलब ही है कि हमने उस परमात्मा को पा लिया है। हमारा रास्ता बिल्कुल सही है। अर्थात परमात्मा को पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अर्थात उस पुरुष के अर्थ आपकी श्वासें, संकल्प खर्च हो रहे हैं। और आगे चलते हैं तो रिश्तेदार भी हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें पीछे खींचते हैं। ब्राह्मण परिवार लेता है परीक्षा, यहाँ तक कि समर्पित टीचरें भी
हमारी परीक्षा लेंगी, लेकिन प्रेम के अंधे व्यक्ति को कोई भी परीक्षा परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी नज़र तो अपने प्रियतम के प्यार पर है। यह परीक्षाएं उसके प्यार के आगे कुछ भी नहीं। बाबा, आप कैसे इस मन को अपने साथ जोड़ते हो और बुद्धि कैसे आपके प्रेम में एकाग्र हो जाती है। मन में हमेशा आपस आपसे ही जुड़े श्रेष्ठ विचार ही चलते हैं। बुद्धि एक आपका ही चिंतन करती है। बाबा देखते हैं बाबा कैसे मन बुद्धि क्लीन होते ही आपके साथ का अनुभव होना कितना सहज हो जाता है। बाबा, आपने जिंदगी में अपने साथ के कितने इतने अनुभव कराए हैं कि पूरा विश्व भी आपके साथ के निश्चय को हिला नहीं सकता। एक तरफ पूरा विश्व भी आ जाए ना, तो भी हमारे निश्चय को हिला नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने हमारे ज़िंदगी में इतने हम आत्मा को अनुभव करा चुके होते हैं अपने साथ का। बाबा, अब आत्मा किसी बाबा आपने ही निराधार आत्मा बनाया है। बाबा, अब आत्मा किसी जड़ चेतन का आधार नहीं लेती, सिर्फ एक शिव बाबा ही एक बल, एक भरोसा। बाबा, सब आधार छुड़वा दिया। रोज रोज के दुखी, उदास, मायूस होने से मुझ आत्मा को बचा लिया, नहीं तो आत्मा की सारी शक्ति, श्वासें और संकल्प व्यर्थ जाते। बाबा, आपसे जुड़कर यह सारे व्यर्थ संकल्प समर्थ हो गए। बाबा, धन्यवाद। जितना आपका शुक्राना करूं कम है। बाबा, शुक्राना जितना करते हैं उतनी आत्मा आपके प्रेम में और ज़्यादा अथाह भरपूर और संतुष्टता महसूस करती है। और आप संपूर्ण हो बाबा, तभी आपने हमें भी संपूर्णता का अनुभव कराया है। मेरा मीठा बाबा अपने आप में संपूर्ण है, इसीलिए जब हम उस संपूर्ण से जुड़ते हैं तभी मुझ आत्मा में भी संपूर्णता का गुण आता है। आई लव यू बाबा। बाबा, आप कितनी आत्मा की गहराइयों में ले जाते हो, और आत्मा की गहराइयों से बाबा आपकी महिमा निकलती है। बाबा, आपकी तो जितनी महिमा करो कम है। बाबा, आपकी महिमा तो सागरवत है। सही किसी ने कहा है बाबा, पूरे सागर को स्याही बना दूं, विश्व के जितने भी पेड़ हैं उनको कलम बना दूं, पूरी पृथ्वी को कागज़ बना दूं। अगर मैं आपकी महिमा लिखने बैठूं तो हम आपकी महिमा गाने से में सदा असमर्थ ही होंगे, क्योंकि बाबा आप जो हो, जैसे हो, आपको जानना पहचानना तभी हो सकता है जो आपके हम प्यार में गुम हो जाएं। तभी गुम होकर हम आपको जान और पहचान सकते हैं। बाबा, यही चाहते हैं बच्चे, आप भी यही चाहते हो कि बच्चे अपने असली पहचान में वापस आ जाएं। जो तू है, जैसा है, अपनी स्मृति में वापस आ जा, बाबा बोलते हैं, क्योंकि फिल्म ख़त्म होने वाली है। अपने पाठ से बाहर निकलकर अपने असली ज़िंदगी में, अपने स्वरूप में लौट आओ, ताकि अब घर जाना है। घर जाने के लिए सब धरती का सामान धरती पर ही छोड़ना होगा। रिश्ते,
नाते, घर बार, पाठ, यहाँ तक कि देह भी तुमने यही प्रकृति से ली है। इसी प्रकृति के शुक्राने करते हुए उससे भी डिटैच्ड हो जाओ और अपनी असली निर्विकारी, निराकारी, निरअहंकारी दुनिया तुम्हें बुला रही है। अब भी तुम्हारा पिता तुम्हें आवाज़ दे रहा है, रोज समझा रहा है, अपना देह भान छोड़ो। अर्थात कहते हैं कि देह का अहंकार निकल जाए ना तो सारे विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। अहंकार बहुत सूक्ष्म है, हम कुछ भी बने हुए हैं, कोई भी रोल कॉन्शियस है तो उस रोल का अहंकार ही हमें सुखी नहीं होने देता। कोई भी रोल अदा करें, यहाँ तक कि हम टीचर हैं, हम मतलब सब चीज़ों से बाहर निकलना है, किसी भी रोल के कॉन्शियस में नहीं आना। कि जैसे कहते हैं ना बाबा कि अगर जो आत्माएं घर में रहती हैं, मैं मेरे में रहती हैं, तो उनको भी घर के मैं मेरे की दुनिया से अपने शरीर से ऊपर उठना पड़ता है। ऐसे भी बाबा कहता है मेरा जो परिवार है, मेरे जो बच्चे हैं, सेंटर जो संभाल रहे हैं, वो भी मैं मेरे, मेरा सेंटर, मेरा घर, मेरा ये सब मैं मेरे की एक जाल है। उस जाल से हमें ऊपर उठना है, नाम रूप से ऊपर उठना है कि मेरा सेंटर, मेरा घर, मैं टीचर, मैं ये कुछ भी किसी भी रोल में नहीं फंसना। सिर्फ एक शिव बाबा मैं तेरा बच्चा हूँ। बस जब तक हम इस स्वरूप में वापस नहीं जाएंगे, अपने निराकारी अवस्था में नहीं जाएंगे, तब तक हम बाबा को महसूस नहीं कर सकते। जब तक हमारा निमित्त भाव पक्का नहीं होगा, तब तक हम उसकी उपलब्धि को महसूस नहीं कर पाएंगे। जो वो हमें बनाना चाहता है, जो हम हैं, वास्तव में हैं, उसी वास्तविकता में वो वापस लाना चाहता है। जब करहावन बाबा है, हम आत्माएं निमित्त हैं, तो किस बात का अहंकार। याद करो, जब तक उस शिव पिता से मिलन नहीं हुआ था, कितने शक्तिहीन, असहाय महसूस करते थे। यह तो शिव बाबा का प्यार है, जिसने आकर हमारे अंदर आत्म ज्योत जगाकर अंधकार को प्रकाश में परिवर्तित कर दिया। आज जो ये रोशनी है, जीवन, सुख, शांति, खुशी, आनंद, इसको तो हम खो चुके थे। यह तो उसको अपने बच्चे पर नज़र क्या, उसकी अपने बच्चे पर नज़र क्या पड़ी कि उसने हमारे जीवन में खुशियों की बहार भर दी। सारी खुशियाँ हमारे मेरे बाबा से हैं, तो क्यों ना मैं उनको चाहूँगी। जिसने असहाय का सहारा बना, ऐसा सहारा बना कि ना जड़ न चेतन, किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दिल बोलता है कि एक तेरा सहारा काफ़ी है। शक्तिहीन को इतना शक्तिशाली बना दिया कि सारे डर और भय समाप्त हो गए। बाबा, आपने इतना हल्का कर दिया कि मन बुद्धि से आत्मा अब आज़ाद होकर आपके तीनों लोकों की सैर कर सकती है। पूरे विश्व की सेवा के निमित्त बनाकर बाबा विश्व कल्याणकारी आत्मा बना दिया। बाबा, आत्मा से आवाज़ आती है कि बाबा मैं सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। आप कैसे बाबा मास्टर और कैसे बाबा मास्टर ब्रह्मा बनकर मैं आत्मा रोज अपनी सृष्टि की रचना करती हूँ, जिससे
बाबा आप मेरे साथ सदा रहते हैं। जब भी हम उठते हैं तो देखते हैं एक नई सृष्टि की रचना करते हैं बाबा के बच्चे बनकर। मैं मेरी की सृष्टि की पर अंदर स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा अब पाठ बजाने जा रही हूँ। लेकिन अब हमेशा पाठ से डिटैच्ड होकर स्मृति में अपना पाठ बजाएंगे तो पाठ भी बहुत अच्छा बजेगा। और ऐसे सृष्टि की रचना करनी है, पर याद हो कि मैं सृष्टि की रचना करने जा रही हूँ। है सब आत्माएं हैं और आत्माएं अपना अपना पाठ बजा रही है। आत्मा की सदा स्मृति रहनी चाहिए कि हर आत्मा अपना पाठ बजा रही है। जो उसे पाठ मिला है वो वही पाठ अदा करेगी अपने स्वभाव अनुसार, अपने संस्कारों के अधीन होकर वह वही पाठ बजा रही है। लेकिन मुझे उसके स्वभाव संस्कार में नहीं जाना। मुझे सिर्फ यही संकल्प रहे कि शिव बाबा वह आत्मा आपका बच्चा है और उसके लिए हमेशा हमारे अंदर से शुभ भावना, शुभ कामना निकलती रहे तो देखेंगे हमेशा हम हल्के रहेंगे, किसी भी आत्मा के पाठ में नहीं जाएंगे। न्यारा और प्यारा होकर अपना पाठ बड़ी बखूबी से बजाना है। और इसी प्रकार ही जब हम इस सृष्टि की विष्णु बनकर निमित्त भाव से पालना करते हैं कि हमें बाबा ने निमित्त बनाया है, क्योंकि आज हमारे अंदर इतनी गुण शक्तियाँ भरी हैं बाबा ने कि बच्चों तुम निमित्त होकर मैं तुम्हें गुण शक्तियाँ दूंगा। तुम निमित्त भाव बनकर तुम ये पाठ बजाओ। तुम्हें देख कर आत्माएं भी ऐसे सर्वगुण संपन्न बनती जाएंगी। क्यों? क्योंकि सब आत्माओं की नज़र हम पर है। इसीलिए हम जैसा रोल बजाएंगे, जैसे हमारा चाल चलन होगा, आत्माएं भी उसको फॉलो करेंगी। इसीलिए बाबा ने हमें आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा बनाया है। इसीलिए हमेशा अलर्ट होके अटेंशन में पाठ बजाना है। अपना पाठ अटेंशन में रख कर बजाना है। अटेंशन मतलब ए फॉर आत्मा। हमेशा स्मृति रहे कि हमेशा आत्मा की स्मृति में रहकर ही अपना पाठ बजाना है। और फिर आता है रात का समय, जब हम अपनी पूरी सृष्टि जो फैल चुकी होती है उसको समेटने का टाइम आता है। और पालना भी करवाते हैं, जिससे आत्मा स्वयं शांत और सुखी होकर अन्य आत्माओं को भी शांति और सुख की प्राप्ति करवाती है। सदा खुश रहकर खुशियाँ बांटना ही लक्ष्य है। यह सब आपके द्वारा ही संभव हो पाता है बाबा। शंकर की तरह देखते हैं कि तीसरे नेतृत्व के द्वारा सारी सृष्टि को समेटकर आत्मा सृष्टि से डिटैच्ड होकर अपने स्वरूप में विश्राम करती है। जब तक सारी सृष्टि से, सारे विचारों से डिटैच्ड नहीं होगी तब तक आत्मा विश्राम भी नहीं कर सकती। क्योंकि एक विचार भी अगर उसकी आत्मा में चलता रहेगा तो वो उस आत्मा को सोने नहीं देता। इसीलिए हमें हर एक विचार से डिटैच्ड होना है और बाबा से अटैच्ड होकर शक्ति का संचार अपनी आत्मा में करना है बाबा। लेकिन इन तीनों
आत्मा की अवस्थाओं का साक्षात्कार कराने वाले आप ही बाबा हो। शिव के साथ ही आत्मा अपने तीनों कर्तव्यों का पालन सहज ही कर सकती है। जब तक उसके सिर पर शिव बाबा का हाथ होना जरूरी है, क्योंकि करावनहार एक मेरा मीठा बाबा शिव ही है। सदा बसत हम साथ बाबा। यह बंधन ऐसा है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। तोड़ने वाला इस बंधन को सिर्फ मेरा एक अहंकार हो सकता है। जो बाबा आपने इस अहंकार का गला काट दिया और गणेश की तरह पवित्रता मेरे जीवन में स्थापित कर दी। अब गणेश की गणेश का एक दांत दिखाते हैं ना बाबा। अब आत्मा सिर्फ एक बल, एक भरोसे पर ही शिव बाबा आपके जीती है। कान कितने विशाल बना दिए हैं बाबा आपने। इसमें व्यर्थ और समर्थ संकल्पों को अलग करना आ गया है। अब यह आत्मा कभी भी व्यर्थ संकल्पों को नहीं सुनती, क्योंकि इसे समर्थ संकल्पों का रसपान करना आ गया है। आपने हमारा पेट भी बड़ा सागर की तरह कर दिया है। देखते हैं, जो भी आत्मा कुछ भी सुना जाती है, आप कैसे उसका कूड़ा ये सागर अपने अंदर समा लेता है। जैसे भी उस आत्मा के जीवन का कूड़ा निकल जाता है, वह आत्मा हल्की हो जाती है। लेकिन देखते हैं कि सागर भी अपने अंदर समाता नहीं है। कूड़ा कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। ऐसे ही देखते हैं कि आत्मा खाली होकर चली जाती है। कैसे शिव बाबा सागर बनकर बच्चे के कूड़े को सुनकर अपने अंदर समाता नहीं, बल्कि उसे ठंडक देता है। चाहे तो आत्मा उस सागर के बाहर खड़ी होकर ठंडक ले। सागर के कई आत्माएं देखते हैं कि सागर के किनारे पर खड़ी होकर सागर की ठंडक का आनंद लेती हैं, और कई आत्माएं जो तैरना जानती हैं वो अंदर सागर के जाकर नहाने का सुख लेती हैं। लेकिन कई आत्माएं तो इतनी अच्छी तैराक होती हैं, इतना अच्छा तैरना जानती हैं कि वो समुद्र की गहराई में चली जाती हैं और उस गहराई में जाकर कितने रतन ले आती हैं, तरीके तरीके के रतन ले आती हैं। इसी प्रकार समुद्र में नहाकर आनंद ले सकती हैं, चाहे तो समुद्र की गहराई में जाकर रोज़ नए नए रत्नों की उपलब्धि कर सकती हैं। हम भी बाबा की जितनी प्यार की गहराई में जाएंगे, उतनी आत्मा शक्तिशाली भी होती जाएगी, ज्ञान रत्नों से सुसज्जित होती जाएगी। बाबा आपका जितना धन्यवाद करें कम है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।